लेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट के साथ एक और वर्ड जोड़ सकते हो, होमोजीनियस। क्या होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? होमोजीनियस मतलब जो हर पोर्शन पे सेम रहे, है ना। जैसे शक्कर को पानी में घोले अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो किसी भी कोने से उठा के पी लो, बराबर ही टेस्ट आएगा। एग्जाम्पल बढ़िया दे ना। तो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है which is bounded मतलब घिरा होना है ना, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से क्या होगा, वो बाउंडेड होगा एटलीस्ट वन ऑफ विच, जिसमें से कोई एक कम से कम क्या होनी चाहिए, शुड बी कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब क्या हुआ, वक्र होनी चाहिए ना, हर पॉइंट पे मुड़ी होनी चाहिए। तो दो वर्ड मिले, में कर्व्ड मिला और दूसरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। कुल मिला के क्या होना चाहिए, वो एक मीडियम होना चाहिए जिसमें से लाइट क्या करे, आर पार पास हो सके। डन। अब लेंस होते हैं कितने प्रकार के, क्या बोलोगे, कितने प्रकार के होते हैं? लेंस होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सा लेंस पढ़ा है तुमने? एक पढ़ा है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, है ना। जो तुमने कॉन्वेक्स पढ़ा है वो है बाई कॉन्वेक्स, जो तुमने कॉनकेव पढ़ा है वो है बाई कॉनकेव। बात नहीं ठीक। देखो एंड पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं ना, और बीच में क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये बीच से पतले किनारे से मोटे और ये किनारे से पतले बीच से मोटे, समझ गया ना। इनकी भी कैटेगरी होती है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। एक होता है बाई कॉन्वेक्स, क्या होता है, मतलब द्विउत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस मतलब यही वाला जो भी हमने बनाया था। क्यों इसको द्विउत्तल लेंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ, इसके दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। इसके दोनों सरफेस क्या है समझा रहे ना, इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स। दूसरा होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक तरफ समतल उत्तल, क्या बोलेंगे, एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ, और ऐसे भी हो सकता है ना, है ना। तो देखो एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स आ गया। दूसरा क्या होगा अगला, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब एक कॉनकेव होगा इसमें, है ना, एक तरफ से कॉनकेव और दूसरी तरफ से नहीं, समझो लेंस को इधर से देखोगे तो कॉनकेव है, इधर आओ आओ, हाँ इधर बैठो, इसको बेटा इधर खिसका लो थोड़ा सा। इधर से देखोगे तो क्या है, ये कॉनकेव है, इधर से देखोगे तो, समझ आ रहा है ना। इन वर्ड्स पे ध्यान दो, इधर से कॉनकेव इधर से कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल। इसी के जैसा इधर भी होता है। पहला क्या होता है, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव मतलब द्वि अवतल। द्वि अवतल मतलब इधर से भी अवतल है और दोनों तरफ से अवतल रहेगा। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, उधर क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव, समतल अवतल। समतल अवतल मतलब एक तरफ का प्लेन होगा और दूसरी तरफ का अवतल, और ऐसा भी हो सकता है, समझ गया। तीसरा क्या होगा, जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसे क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब एक तरफ से कॉन्वेक्स होगा और दूसरी तरफ से इधर कॉनकेव है और इधर से कॉन्वेक्स है। नहीं समझ पाया, ये क्या बना दिया हमने, कॉनकेव है ना, और ये क्या बना दिया, कॉन्वेक्स। नहीं समझाया, और ऐसे भी हो सकता था, ये कॉनकेव बना दिया इधर से और इधर से कॉन्वेक्स बना दिया। कोई दिक्कत,
साइन कन्वेंशन देख लो इसका। साइन कन्वेंशन बोले तो चिन्ह परिपाटी, जैसे मिरर वाले में लिया था सेम टू सेम इसमें भी कोई भी लेंस से ले लो, चाहे कॉन्वेक्स से ले लो चाहे कॉनकेव ले लो। हम कॉन्वेक्स बनाए दे रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है। अच्छा, इसमें भी वही सारी चीजें आती हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो क्या होता है? हाँ, और ये वो प्लेन है जिस पर ये दोनों के दोनों लेंस क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना। यहां पर एक पॉइंट होता है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, है ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना जरा, एकदम इधर देखो। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 1 सरफेस। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। इस वाले में ध्यान दो, ये वाला जो स्फीयर होगा वो इधर का होगा ना, ऐसे करके, मतलब इस वाले के लिए फोकस पॉइंट इधर होगा। ये पहली सरफेस है तो F1 इधर और C1 इधर। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ये दूसरी सरफेस है तो ये इधर से आया होगा ना, इसका मतलब ये क्या होगा और ये क्या होगा? बोलो बात में आ रही? F1 F2 C1 C2 डन। तो कंफ्यूजन तो नहीं कि भैया पहले F1 C1 होना चाहिए ना। इसके पीछे का एक रीजन भी समझो। लाइट जब ऐसे आएगी तो लाइट पहले इस वाले पे मतलब टकराएगी ना, पहले वाले से, फर्स्ट वाली सरफेस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। पहले फर्स्ट वाली से रिफ्रैक्शन होगा, देन सेकंड वाली से रिफ्रैक्शन होगा, इसीलिए इसको सेकंड सरफेस, इसको फर्स्ट सरफेस। इधर से लाइट आएगी तो ये फर्स्ट सरफेस, सीधी सी बात है। जिस सरफेस पर लाइट पहले पड़ रही है वो सरफेस 1 और जिस बाद में पड़ रही है वो सेकंड सरफेस। उसी हिसाब से हम लेंस को देख के बता देंगे कि फोकस किधर है, और मतलब फर्स्ट फोकस किधर है, सेकंड फोकस किधर है। सिमिलरली अगर ये कॉनकेव हो जाता तो इसका फोकस यहां पर होता, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस यहां और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां। इसके बीच वाले पॉइंट को बेटा कहते हैं ऑप्टिक सेंटर O, प्रकाशिक बिंदु, है ना। ये मैंने नीचे बना दिया, बीच में होना चाहिए, डन। जैसे वहां पर ध्रुव होता है ना, पोल, मिरर में पोल होता है और यहाँ पर क्या होता है? ऑप्टिक सेंटर। ये फर्स्ट सरफेस है ना, लाइट इधर से जाएगी तो इसी पर टकराएगी तो इसका फर्स्ट फोकस इधर ही होगा ना। फिर सेकंड सरफेस से जाएगी तो सेकंड सरफेस ये है, समझ गया ना, डन। अब दूसरी चीज, उत्तल लेंस जब दे रखा होता है ना, तो उसमें F पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, कंफ्यूजन रहता है। इसमें पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, आप ऐसे समझो, पहले इस पे टकराएगा ना, पहले लाइट इधर जा रही है, इसका फोकस ये है ना, यानी कि यहां पर F क्या होता है? खट्टा मारने वाले दिन गए, समझो। लाइट इस पे टकराएगी ना, फोकस इधर मेजर करोगे, उल्टा जा रहे हो ना, तो यहां पर F क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? U तो आपको पता है, U हमेशा नेगेटिव होता है, यहां हो चाहे यहां हो, यहां पर भी U क्या रहेगा? नेगेटिव। V डिपेंड करेगा कि पोजीशन किधर है बेटा। V अगर लेंस, दोनों लेंस समझो, लेंस के इधर बनना है अगर, तो V क्या होगा, और अगर लेंस के उधर बनना है तो V क्या होगा? नहीं समझाया? हमेशा मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर फोटो माने इमेज लेंस के पहले बन गई या मिरर से पहले बन गई तो V क्या लेंगे, और मिरर के पीछे या फिर लेंस के पीछे बन गई तो V क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। समझ में आ गई भैया? इमेज बोले तो प्रतिबिंब, डन। तो साइन कन्वेंशन में हमने मोटी मोटी बात ये समझी, ये लाइट है भैया। मोटी बात हमने ये समझी कि जैसे मिरर में समझा था ना, लाइट की डायरेक्शन में सारी डायरेक्शन डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट में सारी नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, खत्म कहानी। ठीक, अगला पॉइंट, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए, इधर पढ़ाऊंगा कॉन्वेक्स के लिए
और इधर कॉनकेव के लिए उत्तल और अवतल। तुम लोग थिकर थिनर समझते हो? थिकर मन थिनर मन, हाँ थिनर थिकर थिनर, थिकर थिनर, ठीक डन। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, मैनेजर है नहीं कोई। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, कैसे जाएंगी? तो मिरर में फोकस हो जाती है ना, लेंस में भी वही कहानी, लेंस में भी वही कहानी। जो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, कहाँ आएंगी? तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएंगी, है ना? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइट्स होंगी, सबकी सब फोकस पे आ रही है ना, यानी कि लाइट को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है? जब लाइट इकट्ठा होती है तो बोलते हैं कन्वर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इट मींस ये जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, इन कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम दे दो, क्या कहते हैं इनको? कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस मतलब अपसारी, है ना? आएगो। ये क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव ये क्या करेगा? उल्टा कर देगा, बिखेर देगा, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। मिरर में इसका उल्टा होता है ना भैया। डन। दूसरी बात, जो लाइट फोकस की ओर आ रही है, जो लाइट मान लेते हैं यहाँ पर फोकस पॉइंट था, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? समझाई बात? क्या हुआ? नहीं आ रहा है? और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, कहां से? वो सीधे जाएगी, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पर भी जो कहां से होकर जाएगी? पैरेलल जाएगी। अब ये फैलाने का काम करेगा, तो इसमें लाइट इधर चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रही है, ऐसा लगेगा कि ये। और जो फोकस की ओर आ रही होंगी वो डन। इसमें भी जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो क्या होगी? सीधे चली जाएगी। इस केस में नो डेविएशन, कोई डेविएशन, इन दोनों केस में डेविएशन होता है। डन, समझ गया ना? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। और मुल्ला डिट्टो वैसे ही जैसे उस वाले को सॉल्व किया था। कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने एक, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, इसमें इंक डालो, वो वाला मार्कर लेके आओ, कहाँ गया वो वाला? ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है ना, इसका एफ और सी अभी मत बनाओ, इसका एफ और सी अभी मत बनाओ। अभी एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है ना, नाम दे दिया हमने ए बी। डन। लाइट रेज इसके पैरेलल चली ना, तो जब लेंस पे वो रिफ्रैक्शन होगा तो ये अपना पाथ चेंज कर देगी, ऐसा लगेगा कहां से होकर जा रही है? एफ से होकर जा रही है। बस में युवा एफ। और दूसरी लाइट कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर लाइट जाती है वो सीधी जाती है कि डाइवर्ट होती है? प्रकाशित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण में विक्षेपण शून्य होता है, नहीं होता है। यहां पर इमेज बनी है ना लगभग। समझ पा रहे हो कुछ? डैश और आगे सभी समझ में? ये इसका अक्ष बना रहा है इसका। डन। अब तुम्हें यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे बहुत कायदे से, नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम है एम। क्या नाम है?
एम, ठीक है, ये तो ओ है ही है। इसमें और इसमें हम ध्यान से देखो जरा, एक ट्रायंगल बना ए बी ओ है ना, और इसी से टच हुआ ये वाला ट्रायंगल बना है ना। किसी को ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं? हाँ बोल दे एक बार। और एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहे हैं ना। और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? हम कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन। सिंस ट्रायंगल कौन सा? ए डैश बी डैश ओ, क्या लिखो? ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है किसके? ट्रायंगल कौन सा? ए बी ओ। ए बी बेटा, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। दैट इज इसका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है ना, ऐसा समझो। इसका ए डैश बी डैश अपॉन इसका ए बी, समझ पाए? इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के ना, मतलब ए डैश ओ, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ, ए डैश ओ क्या है यहाँ पे? अरे एजम्पशन नहीं की हमने, क्या मान लो आपको पता है ए ओ क्या है? डिस्टेंस किसकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, माइनस का यू लोगे। और ये क्या है? ओ ए डैश या फिर ए डैश ओ, इमेज डिस्टेंस है ना, प्लस का वी लोगे ना। लाइट इधर जा रही है, डिस्टेंस भी इधर ही मेजर करी हमने, समझ पाए हो? और एफ क्या रहेगा उत्तल के लिए? ओ एफ प्लस करेगा ना। अभी बता दो थोड़ी देर पहले भाई, एफ यहां से मेजर करो ना, ऐसे करके। लाइट भी इधर जा रही, मेजर भी इधर ही कर रहे हो। डन। ए डैश ओ कितना है? ए डैश ओ प्लस का वी ना, समझ पाए हो? ए ओ कितना है? इक्वेशन नंबर अब तुम जानते हो। ऑल्सो ये छोटे वाले ट्रायंगल मतलब ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल ओ एम एफ, ओ एम, ये दोनों सिमिलर है ना। अरे देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो है कि नहीं? सिमिलर है दोनों। क्यों सिमिलर है भी समझ लो। यो 90 यो 90, यो एंगल बराबर, दो एंगल बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। कल बताया था लास्ट में। यहाँ पर बोले ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ओ एम, यही बोलोगे ना। अब तुम ये भी जानते हो सर ओ एम और ए बी बराबर है ना, देख रहे हो ना, है क्या? तो क्या बोलोगे सर? ए डैश बी डैश अपान ओ एम की जगह क्या बना दोगे? और ये किसके बराबर होगा? इस वाले ट्रायंगल में एफ ए डैश है ना, एफ ए डैश अपॉन ओ एफ। नहीं आया? एफ ए डैश, एफ ए डैश मतलब ये डिस्टेंस निकालना। हमको ये पता है ओ ए डैश, क्या पता है? पूरे में से ओ एफ निकाल दें। नहीं समझे? इस पूरे में से इतना निकाल दे तभी तो इतना आएगा, वही तो लिखा है। ओ एफ तो जानते ही हम, उसको तो जानते ही हैं, नहीं समझे? और इसको लिखो, अब क्या लिखोगे इसको? ओ ए डैश क्या है? ओ ए डैश बी है ना, ओ एफ क्या है? ओ एफ क्या है? एफ। इक्वेशन नंबर मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके बराबर है और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके बराबर है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 सभी को समझा गया ना? ऊपर से नहीं गया? ऊपर से तो v बाई माइनस यू, v बाई इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या आएगा? वी एफ हो जाएगा। ये माइनस को इसे मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस यू वी, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई यू एफ हो गया। क्या करो? डिवाइड बाय यू वी एफ है ना, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर। डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ कर दो, यू वी एफ से डिवाइड। क्या बनेगा? 1 अपॉन, अच्छा एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दे पहले, चल बाद में करना, बात वही पड़ेगी। क्या लिखा था? बी एफ, बी एफ इज इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस
यू एफ ना, सबके नीचे क्या लगाना है, यूवीएफ, यूवीएफ। और अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, बी से बी कटा, एफ से एफ कटा, यू से यू कटा, बी से बी कटा, यू से यू, एफ से, समझ पाए। यहां से क्या बचा, 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, अरे प्लस ये 1/, ये एफ इधर ले आओ और ये उधर भेज दो, समझ पाओ। माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, पहले था वहां पे ना, प्लस का था उधर गया माइनस का 1 अपॉन, यही फॉर्मूला था क्या, सभी को समझा गया, ठीक, डन। क्योंकि ऐसे सॉल्व करोगे फिर रेसिप्रोकल करो, है ना, हाँ गुड। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या आएगा, f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी, एफ कितना आएगा, यू वी अपॉन यू माइनस, समझा गया। तो सीधे इसी में रखो, सीधे फोकस लेंथ लो, फोकल लेंथ लो, इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट नहीं रहेगी, मार देंगे खींच के, मजा आ जाएगा बेटा। एफ फोकल लेंथ है ना, हाँ जो भी दे रही होगी, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर यू लाइक, जो क्वेश्चन भी कितना, डन। पावर ऑफ लेंस, तो थोड़ी देर पहले आपको हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, P इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ बोल दे, मजा आ जाए। ये मीटर में होगी है ना, अगर मीटर में फोकल लेंथ दे रखी है तो 1/f, सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/, और दोनों का यूनिट क्या रहेगा, डायोप्टर, क्या रहेगा, डायोप्टर, डन। सो आपको यहाँ से एक और चीज देखने को मिली, यहाँ से अगर आपको पावर का फॉर्मूला निकालना है तो पावर का फॉर्मूला एक और निकला, इसको उल्टा कर दो, u माइनस वी अपॉन यू वी, नहीं है समझे, डायोप्टर, डायोप्टर, लीनियर मैग्निफिकेशन बोले तो रेखीय आवर्धन, डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू हाइट ऑफ, हाइट ऑफ to that of height of, आपको पता है इमेज को h2 बोलते हो ना, और इसको डन। इसकी यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती बेटा, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, हाइट से हाइट, हाइट से हाइट मतलब यूनिट से यूनिट कट जाएगा, ठीक है। इसके एक और फॉर्मूला होता है, दो, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u, ठीक है। दूसरा m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, डन। एक और लिख लो, बाद में काम आ जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं इसमें पावर नहीं, समझ गया ना वाला, ठीक। और एक और लिख लो, हाँ है तो काहे बोले जा रहे हो, m इज इक्वल टू वी बाई, अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझने वाली बात है, क्या, अगर माइनस लगा दूं तो मिरर का हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस कर दूं तो लेंस का हो जाएगा, समझे। और दूसरी चीज नोट करने वाली बात, ये जो m है गाइज क्या है, अगर एक से बड़ा हो जाए, या m एक से, या m एक के, क्या मतलब होता है दोनों का, अगर m बड़ा हो गया, m बड़ा हो गया मतलब फोटो जूम हो गई, मतलब हाँ क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी ना, या एनलार्ज्ड फोटो बोलोगे, मैग्नीफाइड इमेज, इसमें डिमिनिश्ड इमेज, और इसमें क्या मिलेगा, सेम साइज, सेम साइज इमेज, है ना।
एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन 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 डन।